पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, भूतिया घटनाएं, बहुत सारे लोग इन्हें सच्ची चीज मानते हैं तो बहुत सारे लोग इन्हें बिल्कुल फेक अफवाह मानते हैं। जो लोग इन पर विश्वास नहीं करते वो लोग ये कहते हैं कि जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग किसी ना किसी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने कई बार ये लोगों के मुंह से सुना है, नॉर्मल लोगों के मुंह से, कि हमने यहाँ पर भूत देखा, हमने ये फील किया, हमने वो फील किया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये सब तो हमने देखा ही नहीं है और इसलिए ये सब हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, जब ये बातें हम लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के मुंह से सुनते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर इसके अपोजिट बोलने वाले लोग भी होते हैं, यहाँ पर भी मिल जाते हैं। लोग क्या बोलते हैं कि बॉलीवुड वाले तो भाई सिर्फ इसलिए भूतिया घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि उन्हें कोई पब्लिसिटी स्टंट करना होता है, अपनी आने वाली फिल्म का कुछ प्रमोशन होता है ना, वो करना होता है। इस वजह से वो लोग ऐसी भूतिया घटनाओं को जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बात करूं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में ही ना जाने कितनी सारी भूतिया फिल्में बनती है, लेकिन उन भूतिया फिल्म के कुछ ही एक्टर सामने निकल के आते हैं अक्सर, जो कहते हैं कि हमारे साथ ये घटना बीती और इस घटना के बाद हमारी जिंदगी में ये वो बदलाव आ गए और ये घटनाएं नॉर्मल नहीं होती। हॉलीवुड एक्टर्स के मुंह से ये भूतिया घटनाएं सुनना तो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है हमारे लिए, अक्सर सुनते रहते हैं। और अब तो हम लोग ये भी सोचने लगे कि सारी भूतिया घटनाएं अमेरिका में क्यों होती है, हॉलीवुड में क्यों होती है, बॉलीवुड में क्यों नहीं आती। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड में एक ऐसा सेलिब्रिटी है जिनके साथ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं बचपन से घटती आ रही है और आज भी घटती है। ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी कोई और नहीं बल्कि द फेमस बिपाशा बासु है। बिपाशा बासु के साथ बचपन से ही अजीब अजीब सी घटनाएं होती थी। शायद ये उनका सिग्नल था कि आगे चल के तुम्हारा क्या करियर होने वाला है। आगे चल के यानी आज के टाइम में हम देख पा रहे हैं कि बिपाशा ने ही बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हॉरर फिल्में की है और उनके अलावा कोई भी ऐसी बॉलीवुड में एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने इतनी ज्यादा हॉरर फिल्में की हो। हम ये कह सकते हैं कि बिपाशा बासु आज के टाइम की बॉलीवुड की मेथड एक्टर बन चुकी है। वहीं पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि भाई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट होता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग की स्टडी करते हैं, क्या सचमुच में बिपाशा के साथ भूतिया घटनाएं घटती होगी, और अगर घटती है तो सिर्फ उन्हीं के साथ क्यों इतनी ज्यादा घटती हैं, कुछ ही लोगों के साथ क्यों इतनी पर्टिकुलर, और कुछ लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं घटती। हम एग्जाम्पल लेके इनको चलते हैं। दोस्तों, बिपाशा का कहना है कि इनके साथ सबसे पहली भूतिया घटना बॉलीवुड में एंटर करने के बाद राज फिल्म की शूटिंग पर घटी थी, इनके और दीनू मोरिया दोनों के साथ। दरअसल जहां पर ये लोग शूटिंग कर रहे थे वो नॉर्मल जगह नहीं थी। हम स्क्रीन पर देखते हैं तो वो जगह बहुत ज़्यादा डरावनी दिखाई देती है, लेकिन रियल में ये सचमुच में एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी जगह थी, श्रापित जगह थी। इस जगह का नाम था फन हिल। फन हिल नाम के एक होटल में ये लोग ठहरे हुए थे, शूटिंग आसपास कर रहे थे। जब ये लोग सोने के लिए अपने कमरों पर जाते थे तो रात में अक्सर 1 बजे के बाद ये बहुत ही ज़्यादा डरावना टाइम होता है। आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों की नींद खुल जाती होगी, अचानक से सो रहे होते हैं और कुछ भी ऐसी हलचल हो गई और आपको मालूम है कि हमारे घर पे कोई है ही नहीं हमारे अलावा, तो आपके साथ क्या बीतती होगी। तो वैसे इनके साथ कुछ होता था। ये लोग अपने रूम में सो रहे होते थे कि अचानक से इन्हें अपने रूम में होने का एहसास होता था, किसी और के मतलब। ये जब भी सो रहे होते थे अक्सर इन्हें ये भी फील होता था कि हमारे ऊपर वाले फ्लोर में कोई दौड़ रहा है, कोई फर्नीचर सरका रहा है, कोई डांस कर रहा है। और इतने बजे रात में डांस क्यों करेगा कोई। जब यही चीज़ हम सोचते हैं ना तो हमारे मन में डर लगने लगता है कि इतने बजे सचमुच में, मैं अपने घर में भी रहता हूँ ना, तो जब भी कभी ऊपर से आवाज़ आती है और मुझे पता है कि मेरे घर के ऊपर कोई नहीं रहता है तो मुझे डर लगने लगता है, भाई इतने बजे कोई कर क्या रहा होगा ऊपर। अगर कोई बाहर से घर देखने भी आया होगा तो इतने बजे क्यों आएगा, और इतने बजे आएगा भी तो नाच क्यों रहा है। तो ये बात से मेरे मन में डर लग जाता है। तो जब कोई इंसान हॉन्टेड जगह पर शूट कर रहा हो और उसके ऊपर से ऐसी आवाज़ आने लगे ऊपर वाले फ्लोर से, तो कितना ज़्यादा अजीबोगरीब एक्सपीरियंस होगा। तो ये लोग भी वही बहुत दिन से एक्सपीरियंस कर रहे थे। एक दिन उन्होंने मैनेजर को पकड़े, बोले भाई मैटर क्या है, क्यों ऊपर हल्ला गुल्ला करते हो रात के 1 बजे के बाद। तो मैनेजर ने बताया कि ऐसी कंप्लेंट्स बहुत बार हमें मिली है और हम सच बता रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर में कोई रहता ही नहीं है, कंप्लीटली बंद है। अब सेम टू सेम घटना सरोज खान के साथ, जो कोरियोग्राफर थी सरोज खान जी, उनके साथ भी ये घटना बीत चुकी है। वहीं पर ये भी ठहरी हुई थी, इनकी पूरी टीम थी, पूरी यूनिट थी, और उन्होंने भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस किया था। अगले दिन उन्होंने मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने सेम बात बोली थी, ऊपर कोई है ही नहीं। तो ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक ही नहीं, बहुत सारी घटनाएं इनके साथ बीती थी। तो इस वजह से ना ये लोग एकदम भूतिया माहौल में घुस गए थे, और इस वजह से इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन लोगों के जो एक्सप्रेशंस थे बहुत ज़्यादा, शायद यही रीज़न रहा होगा, नेचुरल दिखाई दे रहे थे। अब अगर हम दूसरी घटना की बात करें तो दूसरी घटना बिपाशा बासु के साथ फुटपाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान बीती थी। फुटपाथ फिल्म इमरान हाशमी की पहली फिल्म है।
ये बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म तो नहीं हुई थी और ना ही ये कोई हॉरर फिल्म थी, लेकिन इसकी शूटिंग के दौरान ऐसे ऐसे चर्चे मीडिया में फैले थे ना, जिसके बाद लोगों के मन में चाह हो गई थी इस फिल्म को देखने की। और इस वजह से शायद यही रीज़न था, फिर से शायद बोल रहा हूँ कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा चल गई थी टीवी में। खैर, इसकी शूटिंग ना ये लोग कर रहे थे मुकेश मिल्स में। मुकेश मिल्स में पूरी फिल्म की शूटिंग नहीं हुई थी, एक पर्टिकुलर सीन की शूटिंग की जा रही थी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मुकेश मिल्स वही जगह है जहाँ पर अक्सर, पिछला एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर विक्रम भट्ट ने भी कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंस किया था। तो मुकेश मिल्स में ये लोग फुटपाथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। एक बहुत ही मेजर सीन शूट किया जाने वाला था। उस मेजर सीन में क्या था कि बिपाशा को एक कमरे में अकेले रहना है और लिटरली पूरा अकेले रहना है। जो कैमरा होगा वो भी दूसरे कमरे में लगा रहेगा और जितनी भी यूनिट होगी वो दूसरे कमरे में ही रहेगी। तो वो सीन के जितने भी डायलॉग्स थे बिपाशा को बहुत अच्छे से याद हो गए थे। और अक्सर ऐसा होता है कि बिपाशा कुछ भी सीन याद कर लेती है ना, तो उन्हें बार बार रीटेक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही बार में वन टेक जितना हो सकता है वो निपटाने की कोशिश करती है। लेकिन उस दिन के जो भी सीन के डायलॉग थे उन्हें बहुत अच्छे से याद होने के बावजूद भी जब वो ये सीन करने जा रही थी तो मानो कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। उसमें एक सीन था जिस सीन में उन्हें क्या करना था कि एक कदम आगे बढ़ना था और एक कदम आगे बढ़ के डायलॉग बोलने थे। लेकिन जैसे ही वो अपना एक कदम बढ़ाने की कोशिश करती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनका पैर कोई पकड़ ले रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी क्योंकि उस रूम में उनके अलावा कोई था ही नहीं। अब जैसे तैसे करके वो आगे बढ़ने वाला सीन तो हुआ बहुत सारे रीटेक के बाद। अब बिपाशा को बोलना था डायलॉग, जो डायलॉग उन्हें बहुत अच्छे से आता, लिटरली बहुत अच्छे से। लेकिन जब वो डायलॉग बोलने जा रही थी तो अचानक से भूल जा रही थी। ऐसा लग रहा था मन कह रहा है कि ये डायलॉग मत बोल। अब मन क्यों कहेगा, शूटिंग करना है तो शूटिंग करेंगे ना। लेकिन मन से आवाज़ आ रही थी कि डायलॉग नहीं बोलना है। बहुत देर तक ये चलते रहा, बहुत देर तक, बहुत सारे रीटेक्स हुए। उन्होंने बोले हेयर स्टाइलिस्ट को जो बिपाशा की हेयर स्टाइल करती थी, बोले एक बार जाके देखो, बिपाशा से पूछो कोई प्रॉब्लम है क्या। तो जैसे ही उस कमरे में आती है जहाँ पर बिपाशा शूटिंग कर रही थी, जैसे ही हेयर स्टाइलिस्ट वहाँ पर एंटर करती है, बिपाशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उनके साथ अभी ये सब हो रहा था ना। अचानक से दरवाज़ा खुला, कोई आया तो कैसा फील होगा, दम से वैसे ही कुछ हुआ। अब वो पूछने की कोशिश करती है कि बिपाशा बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है। उतने में कैमरा वैमरा कट होता है और सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर वहीं पर मौजूद था एक आदमी जिसे झाड़ फूँक की थोड़ी जानकारी थी। वो होली वाटर को थोड़ा बिपाशा के ऊपर छिड़कता है और पूरे कमरे में छिड़कता है और बिपाशा को कहता है कि आप आराम कीजिए। उस दिन बिपाशा आराम करने गई अपनी वैनिटी में और उन्हें एक सपना दिखाई दिया। वो सपना इतना ज़्यादा डरावना था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ ही हो रहा है सब कुछ ऐसा। फिर जैसे तैसे करके बिपाशा की नींद खुली और उनकी जान में जान आई कि मेरे साथ वो सब कुछ नहीं हो रहा था, वो सब सपना था, थैंक गॉड। और फिर वो फिल्म की शूटिंग बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुई, यानी कैमरा रोल ही नहीं हो पा रहा था, बड़ी मुश्किल से हुआ। एक्चुअली वो जो मुकेश मिल है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में से एक जगह है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कई बार। खैर ये तो दूसरा किस्सा था। तीसरा किस्सा बिपाशा के साथ फिर से बीता, इस बार आत्मा फिल्म की शूटिंग के दौरान। आत्मा फिल्म के बारे में क्या बताऊँ भाई, ये अकेली एकमात्र बॉलीवुड की श्रापित फिल्म है। आत्मा फिल्म की शूटिंग के दौरान नवाज ने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था। हाँ, नवाज इसके हीरो थे, जो वो अपनी जिंदगी में नहीं भुला सकते। उनका भूतों के प्रति नजरिया उस घटना के बाद पूरी तरह से बदल गया। अब वो क्या घटना थी जो नवाज के साथ इस फिल्म की शूटिंग के दौरान घटी थी, उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। फिर अभी हम बात कर रहे हैं बिपाशा की। तो आत्मा फिल्म की शूटिंग के दौरान बिपाशा बासु का एक बहुत ही मेजर सीन किया जाने वाला था फिर से। हाँ, इस सीन में क्या था कि हल्के फुल्के डायलॉग थे। तो बिपाशा माइक लगा के बैठी हुई थी और उन्हें डायलॉग बोलना था। कैमरा हो गया, ऑन हो गया, एक्शन हो गया। अब डायरेक्टर बोल रहा है बिपाशा बोलो, डायलॉग लो। बिपाशा बोलने को तैयार नहीं। अब उनके बहुत नज़दीक में असिस्टेंट डायरेक्टर बैठी थी, ऑब्वियसली कैमरे के फ्रेम के बाहर, मतलब यहीं बैठी होगी, तो देखो कैमरे में नहीं दिखेगा अगर कोई यहाँ पे बैठेगा तो। अब बिपाशा क्यों नहीं बोल रही थी? अरे जब शूटिंग करने बैठे तो कुछ डायलॉग तो बोलो। लेकिन जब डायरेक्टर बोलता है बिपाशा क्या प्रॉब्लम है, आप डायलॉग क्यों नहीं बोल रही हो, तो बिपाशा यहाँ से इरिटेट होकर बोलती है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कोई औरत यहाँ पर गाना गा रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर भी ये गाने को सुन रही थी साफ साफ, और बिपाशा को भी सुनाई दे रहा था। अब वहाँ से एक और असिस्टेंट डायरेक्टर चलते चलते आता है, मैम आवाज़ तो मुझे नहीं आ रही है। फिर वो पीछे जाता है और डायरेक्टर को बताता है। डायरेक्टर भी यहाँ पर आता है, सुनने की कोशिश करता है, डायरेक्टर को आवाज़ नहीं आ रही है। फिर डायरेक्टर जाता है, बिपाशा भी आवाज़ नहीं आ रही है, अभी एक्शन करते हैं। एक्शन जैसे ही करता है फिर बिपाशा कुछ नहीं बोल रही है। फिर बोलती है अरे आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या, वहाँ माइक साउंड दादा ने कान में लगाए हुए, उनसे सुनने बोलो उनको कि ये जो गाने की आवाज़ आ रही है वो रुकेगी तभी तो मैं डायलॉग बोलूंगी ना, नहीं तो आप लोग फिर से मुझसे रीटेक कराओगे। लेकिन वहाँ पर कोई और आवाज़ आ ही नहीं रही थी। ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ बिपाशा को और वो असिस्टेंट डायरेक्टर को ही सुनाई दे रही थी।
अब क्या होता है, डायरेक्टर बोलता है बिपाशा एक काम करो, डायलॉग बोल दो, जैसा भी होगा देखा जाएगा। वो एक्शन करता है और ये जैसे तैसे करके अपने डायलॉग बोल देती है। अभी रीडेट होती है, माइक निकालती है, जाती है फर्राटे से साउंड रिकॉर्डिस्ट के पास, बोलती है कैसे आवाज़ नहीं आ रही थी सुनाओ। कान में हेडफोन लगाती है जहाँ पर इनकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, और सुनी तो वहाँ पर माइक में सिर्फ और सिर्फ बिपाशा की ही आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, दूसरी और औरत की गाने की कोई आवाज़ रिकॉर्ड हुई ही नहीं थी। यानी वो जो आवाज़ सुनाई दे रही थी उस समय सिर्फ और सिर्फ बिपाशा को और असिस्टेंट डायरेक्टर को ही सुनाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते और बहुत ज़्यादा चौंक जाती, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो आवाज़ सिर्फ हम दोनों को ही सुनाई दी, किसी और को सुनाई नहीं दी, और ना ही वो माइक में रिकॉर्ड हुई। तो कैसे, मतलब एक वहम एक ही इंसान को हो सकता है ना, दो इंसानों को एक वहम कैसे हो सकता है? ऐसी बहुत सारी घटनाएं बिपाशा के साथ अपनी ज़िंदगी में घटी हैं जिन्हें वो भुला ही नहीं पाती है। कहीं ना कहीं ये सिग्नल है उनके लिए कि यार आपका लाइफ जो है इस पाथ पे ही चलना चाहिए। भाई जो फिल्म्स होती है ना, ये फिल्म बहुत ही वो चीज़ होती है, क्योंकि फिल्म में बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, बहुत सारी मशक्क़त करते हैं लोग, उसके बाद एक फिल्म बनती है। तो इस वजह से ना फिल्म में अगर कोई हॉरर फिल्म होती है तो उसमें शक्तियाँ जुड़ जाती है, नेगेटिव एनर्जी सचमुच में फिल्मों से जुड़ने की कोशिश करती है। मैं अगर आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में एक हॉरर फिल्म बनाई, एक फिल्म तो नहीं कहेंगे, शॉर्ट फिल्म बनाई, लगभग 35 मिनट की फिल्म। शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट है, सब कुछ पूरा प्रॉपर शूट हो चुका है, लेकिन उस फिल्म का एडिट ही नहीं हो पा रहा है। मैं जब भी कोशिश करता हूँ एडिट करने की उस फिल्म का, वो एडिट ही नहीं हो पा रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लगभग 1.5 साल हो गए होंगे, 1.5 से 2 साल तक हो गए हैं, लेकिन वो फिल्म कंप्लीट नहीं हो पा रही है। शायद कुछ ना कुछ ऐसा है जो उस फिल्म को कंप्लीट होने से रोक रहा है। ये तो आप लोग देख रहे हैं, मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, डेली वीडियो डाल रहा हूँ, और एक नहीं 10-10, 11-11 वीडियोस मैं डेली डाल रहा हूँ शॉर्ट्स मिला के। तो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है वो 35 मिनट की फिल्म को एडिट करवा के अपलोड करना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 1.5 से 2 साल हो गए वो फिल्म अटकी पड़ी है। शायद कोई शक्ति है जो नहीं चाहती है। ऐसी बॉलीवुड फिल्म में तो और ज़्यादा लोगों की मशक्क़त होती है, और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ज़्यादा लोगों का ऑरा एनर्जीज इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा हावी हो जाती है। इसीलिए जो भूतिया घटनाएं हैं ये कॉमन होती है किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान। लेकिन बिपाशा बासु की बात करें तो बिपाशा के साथ ये चीज़ इसलिए हमेशा से हो रही है दोस्तों, केस स्टडी कर रहे थे ना, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी ज़िंदगी में ना जो एनर्जीज होती हैं वो इशारा करने की कोशिश करती हैं कि तुम्हारी लाइफ में ना इस चीज़ से कुछ ना कुछ रिलेटेड आगे चल के घटने ही वाला है। मेरी लाइफ में भी जो भूतिया चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हुई है। शायद वो उस समय इसलिए घट रही थी क्योंकि आगे चल के मुझे इस जोन में आना था। मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया, मेरा करियर वहीं पे डिसाइड हो रहा था। एनर्जीज जो थी वो जानबूझ के ये खेल, जो नेचर है वो जानबूझ के ये खेल मेरे साथ खेल रही थी, ताकि मैं ये चीज़ डीप में समझ जाऊँ, डीप में एक्सपीरियंस कर लूँ, और मैं आगे चल के उस चीज़ को अपना करियर बना लूँ। और आज ये मेरा करियर है। आप लोग इसी चीज़ की वजह से मेरे इतने नज़दीक हैं। शायद विपाशा के साथ भी यही रीज़न रहा होगा कि उनके साथ ये सब इसलिए घट रहा था क्योंकि जो नेचर था वो ये चाह रहा था कि बिपाशा रियल में सब कुछ एक्सपीरियंस कर ले, ताकि जब वो स्क्रीन में आए तो वो बहुत ज़्यादा नेचुरल बन जाए और उनका करियर इस चीज़ से जुड़ जाए, उनकी लाइफ इस चीज़ से जुड़ जाए। और यही तो कारण है कि हम लोग बिपाशा को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं हॉरर फिल्मों में। उनके अलावा आजकल तो हम शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस होगी जिसको इमेजिन कर सकते हैं कि भूतिया फिल्म में इनसे अच्छी एक्टिंग कर पाएगी। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के टाइम की एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं है बिपाशा के अलावा। खैर दोस्तों, ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें इस दुनिया में बहुत सारी एग्जिस्ट करती है, जिसके ऊपर से हम समय समय पर पर्दा उठाने की कोशिश करते रहते हैं, जिन्हें समझने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ा रहना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरह का सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।